छू के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। ब्रेक के बाद देश विदेश की खबरों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान से प्रिजनर्स ऑफ वॉर की रिहाई शुरू हो चुकी है और ये जवान अब अपने अपने घर जाने को लौट रहे हैं और इनकी फैमिली के साथ इनकी खुशियों का मंजर देखने लायक था। ये सुर भी ना सुबह सुबह टीवी चला के पता नहीं कहाँ चली गई है। अंधेरी का एड्रेस और फोन नंबर, ये क्या? सुर, ये क्या है? एक्चुअली दी मैं आपको बताने ही वाली थी, मुझे आज एक दिन का पार्ट टाइम जॉब मिला है। पर इस सब के लिए मैं हूं ना, तू अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही है? दी जॉब आप करो या मैं करूं, बात तो एक ही है। और दी ये जॉब मेरे लिए बहुत इजी है और एक ही दिन की तो... अगर तू ये जॉब करेगी तो तेरे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कौन करेगा? देख, जरूरी नहीं है कि फाइन आर्ट्स कॉलेज के एंट्रेंस में पेंटिंग करवा के देखे। वो दुनिया भर के आर्टिस्ट, स्कल्प्टर्स, आर्किटेक्चर की हिस्ट्री कुछ भी पूछ सकते हैं। दी ये जॉब भी तो उसी बारे। मैंने कहा ना, ये जॉब की जिम्मेदारी तो मुझ पे छोड़ दे। तू आराम से एंट्रेंस की तैयारी कर, ये मैं कर लूंगी। दी पर आप ये जॉब कैसे करोगी? क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकती? दी आप गुस्सा मत हो, मैं तो सिर्फ यही कह रही थी कि... सुर, अच्छा बाबा, आप इस जॉब के लिए चले जाओ और मैं घर बैठ के एंट्रेंस की पढ़ाई करती हूँ। ओके गुड, ये हुई ना बात। चल अब मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ। उस बर्थडे पार्टी के लिए वॉचमैन ने यही बस स्टॉप बताया था, बस नंबर 238। ये यहाँ क्या कर रहा है? लगता है आज इसे बस में बैठने का भूत सवार हो गया। क्या? अरे, एक तो लाइन तोड़ के आके मेरे आगे खड़े हो गए हो और पूछ रहे हो क्या है? कौन सी लाइन? अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? अपने आप को अमिताभ बच्चन समझते हो क्या कि जो जहाँ तुम खड़े होगे वहीं से तुम्हारी लाइन शुरू होगी? लगता है पहली बार बस की लाइन में खड़े हुए हो। चलो जाओ, पीछे जाके खड़े हो, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ पीछे खड़े हो जाके। इसकी शक्ल दिख जाए और मेरा काम हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शर्म आती नहीं?
एक बुढ़ी औरत खड़ी है, जवान होके बैठा हुआ है। शर्म वाली क्या बात है? ये लेडीज सीट है ना, मालूम नहीं है? दूसरी खड़ी है और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको शर्म नहीं आती है? और ऊपर से कैची के साथ जबान चला रहे हो। वेरी गुड आंटी, एक तो और लगा दे तो इसका दिमाग ठिकाने आ जाए। क्यों छेड़ रहा है? एक मिनट देखिए, मैं नहीं जानती हूँ, जो भी हुआ होगा वो गलती से हुआ होगा। मैं तो लेडीज की भलाई के लिए बात कर रही हूँ और आप है कि बीच में आ जाती है। चलो, जमाना नहीं है भलाई का। याद है जब मैंने मुंबई में अपना पहला कदम रखा था, तब तुमने मुझे ट्रेन से गिरने से बचाया। आज मैं वो हिसाब बराबर कर रही हूँ। चलो, तुम्हारी मदद का कर्ज तो उतर गया, पर ऐसी बहुत सी ठोकरें हैं जिनका हिसाब बाकी है। भगवान, इससे तो अच्छा मैं इसे गिरने ही देती। गुड मॉर्निंग मॉम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पूर्वी। तुम इतना डाइट 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 चिल्लाती हो और जब भी तुम्हें मौका मिलता है दबा के बटर शटर खाती हो यार। शराब सर, ये डाइट बटर है, इसमें कम कैलोरीज होते हैं। ओह, ये अच्छा है। कल को तुम कहोगे कि ये डाइट चॉकलेट है, डाइट समोसा है। बेवकूफ समझाए क्या? हाँ? बेवकूफ तो तुम हो ही। चुपचाप बैठो, मुंह खोलो, खाओ और फिर बोलो। चुप। अच्छा है यार। I said so, पर मेरी बात तुम्हें कहाँ समझ में आएगी? भगवान ने तुम्हें अक्ल कम दी है ना, इसीलिए ऐसे। Shut up, मारो मत मुझे। Come on, Salil, grow up. ये वैंडी कितने दिनों से शिमला आई हुई है ना? इस तरह घर में बैठ के लड़ने से अच्छा है कि तुम उसे बाहर कहीं घुमाने ले जाओ। क्यों पूर्वी? I love you, प्यारी आंटी। मेरा सच में शॉपिंग जाने का बहुत दिनों से मन है। तुम चल रहे हो ना सलिल? मैंने कब मना किया? चलता हूँ ना। बेटर। अच्छा पूरी, तुम भी आओगी ना? पूर्वी, आज तुम रहने दो, तुम मेरी हेल्प करो। हम दोनों मिलकर वैंडी की फेवरेट बनाना पुडिंग बनाएंगे। क्यों वैंडी? I love you, आंटी, and I love banana pudding. अच्छा, कभी खुद भी बनाना सीख लो। हाँ? तुम्हें कुछ बनाना आता है? होने तो क्या? Shut up. बना के लाऊंगा तो पता चलेगा। बाकी सब तो आ गया, पता नहीं है पांचवा नंबर क्यों नहीं आया अभी। सर वो तो बस आ गया। वो मैं बस अभी आया।
मैं ही वो पांचवा जोकर हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी हालत देख के लग रहा है कि तुम ही जोकर हो। लेट क्यों आए? सॉरी सर, वो एक्चुअली यहाँ आने के चक्कर में चलती बस से उतर गया, नीचे गड्ढा था, गिर गया, तो ये हाल है। बस से गिर गए? अरे आज तक कहीं बस में चढ़े नहीं क्या तुम? ऐसे ही समझ लीजिए। यार ये बंदा तो बहुत ही फनी है यार। नो सीरियसली सर, इतना गंदा हो गया था कि आपके गार्ड ने भी अंदर नहीं आने दिया मुझे पता है। मैं ओके यार, ये राम कहानी सुनाने का टाइम नहीं है। एक काम करो, इसे वॉशरूम ले जाओ, क्लीन करवाओ जी, और जोकर के रूम में फेस पेंट करवा दो। चलिए। और हाँ सुनो, वो टैरोट कार्ड रीडर ना जी, उससे भी कोऑर्डिनेट कर लेना। ओके ठीक है, जाओ जल्दी जाओ। चलिए। चलो, ये जोकर तो आ गया, अब वो फेस पेंट करने वाली लड़की आई है या नहीं? बच्चों की पार्टी लगती है। अब कौन सा पार्ट टाइम जॉब करना था सुर को? एक्सक्यूज मी जी, मुझे मिस्टर मेहरा जो ऑर्गेनाइजर हैं उनसे मिलना है। जी मैं मिस्टर मेहरा हूँ, बोलिए। ओ हेलो सर, सर मैं ये इस जॉब के लिए आई हूँ। अरे तो तुम ही वो लड़की हो, सुर शर्मा, राइट? अरे सुनो, देखिए बाकी तैयारियां सब हो चुकी है, सिर्फ तुम्हारा काम बाकी है। वहां पर 5 जोकर है, उनके फेस पेंट करने। जाइए अपना काम शुरू कीजिए। चलिए हमें। अरे अब जाइए फटाफट, मेरी शक्ल क्या देख रही है? मेरा फेस पेंट नहीं करना है, उन जोकर वो करना है। अरे उनका आइटम शुरू होने के लिए सिर्फ 2 घंटा बाकी है, जल्दी कीजिए, जाइए। ओह गॉड, ये तो गलत फंस गई। लगता है सुर यही बताने की कोशिश कर रही थी कि ये पेंटिंग का काम है और वो इसे बेहतर कर पाएगी। एनीवे, अब आ गई हूं तो किसी तरह करना ही पड़ेगा। अब बिना मेकअप कराए हिलना मत यहाँ से। डैम इट, अगर आरोही ने मुझे यहाँ देख लिया तो उसे क्या बोलूंगा? मैं यहाँ जोकर बन के क्यों आया हूँ? उसे किसी भी हालत में ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये खेल मैंने उसके लिए खेला है। आप इधर आ जाइए।
आरोही दी, अरे सुर, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे सब ठीक है ना? दी अब आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब? दी मेरा फाइन आर्ट्स इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया है, वो भी स्कॉलरशिप के साथ। क्या? कब? कैसे? पता नहीं दी, आज इंस्टीट्यूट से फोन आया था। उन लोगों ने कहा कि मेरा एडमिशन हो गया, वो भी स्कॉलरशिप के साथ। किसी ने मेरी पेंटिंग्स भेजी वहाँ और मेरे पोर्टफोलियो बेसिस पे मेरा एडमिशन हो गया। माय गॉड, बहुत अच्छी न्यूज़ है। पर तेरी पेंटिंग्स भेजी किसने? दी याद है शिमला में मेरी पेंटिंग्स का एग्जीबिशन हुआ था? क्या पता किसी ने वहीं से भेज दी होगी। चलो, जिसने भी भेजी तेरा टैलेंट देखकर भेजी। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तेरा बचपन से सपना था ना इस कॉलेज में जाने का। देख, आज तेरा सपना सच हो गया। एक बात तो है सुर, चाहे हमारे सामने कितनी मुश्किलें क्यों ना आए, पर भगवान का वो गार्डन एंजल हमेशा हमारे साथ रहता है और हमारी प्रेयर्स को सुनता भी है। कभी ना कभी, देर से ही सही, पर वो हमारी प्रेयर्स का जवाब जरूर देता है। सब एक बार आप ये पेंटिंग्स देख लीजिए, एंड देन यू कैन डिसाइड कि इसे स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए कि नहीं। काफी प्रॉमिसिंग स्टूडेंट है, आई एम श्योर इस इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन करेगी। सुर शर्मा, ठीक है, मैं रख लेता हूं, लेकिन एडमिशन और स्कॉलरशिप का फैसला तो कमेटी से बात करने के बाद ही होगा। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि स्कॉलरशिप अवेलेबल है या नहीं। असली टैलेंट को अपना रास्ता ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। मुझे पूरा यकीन है सुर कि तुम्हें ये स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। फिर भी जब तक ये लोग डिसीजन लेते हैं, मैं एडमिशन के पैसों पे इंतजाम करता हूँ। मिस आरोही, जब तक मैं हूँ तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं।